हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। तो आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 के परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे। तो प्रश्नावली 1.4 लगाने से पहले कुछ हम सिद्धांतों पर बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो पहला हमारा है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार, मान लीजिए कि यक्स हमारा कोई परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप का है। P/Q के रूप का है। यदि Q को, इस परिमेय संख्या के हर Q को 10 की घात के रूप में लिखा जाए, 10 की घात के रूप में लिखा जाए, लिख सकें तो हमारी संख्या वो शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। संख्या शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। अब मान लीजिए एक संख्या है, कोई परिमेय संख्या है 1/2। तो 1/2 को यदि हम इसके हर को 10 की घात के रूप में लिख दें तो यह शांत दशमलव होगा। आइए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 5, और यहाँ भी अंश में भी हम 5 से गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 5/10। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसके हर को 10 की घात के रूप में लिख दिया गया है। तो ये संख्या जो आएगी इसको लिखेंगे 0.5। तो 0.5 यह शांत दशमलव है। 0.5 एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। तो अब आशा करते हैं कि आप लोगों को शांत दशमलव समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव का मतलब जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, तभी वो कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं जब 5 में 10 से भाग देंगे तो 0.5 होगा, यानी जब पूरा कट जाता है तो वो शांत दशमलव, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब आगे हम दूसरा समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा हमारा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अब अगर मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम जानते हैं P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब यदि इसका हर, यदि Q को 10 की घात के रूप में न लिख पाएं, 10 की घात के रूप में न लिख सकें, तो यदि इसको 10 की घात के रूप में हम न लिख सकें तो हमारी संख्या, हमारी परिमेय संख्या, संख्या माने परिमेय संख्या, हमारी परिमेय संख्या अशांत दशमलव प्रसार कहलाती है। अशांत दशमलव
प्रसार कहलाती है। आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 1/7। 1/7 हमारी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम 7 को 10 की घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम सोचें कि 7 को 10 की घात के रूप में लिख सकें, तो इसका हर 7 संख्या का 1/7 का हर 7 10 की घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसी तरीके से 1/3 है, वो भी हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 7 में अगर हम 10 से भाग दें, 10 में यदि 7 से भाग दें तो 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, फिर 20, 7 दूनी 14, ये कटेगा नहीं, ये इसलिए इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अच्छा, अब हम ऐसी संख्याएं जो अशांत और अनावर्ती होती हैं वे परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं जो अशांत और अनावर्ती होती हैं, यानी वे रिपीटेड नहीं होती हैं, वे परिमेय संख्या नहीं होती हैं, अर्थात वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए भी जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 10, करड़ी में जितनी भी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। तो अशांत अनावर्ती संख्याओं को ही हम अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब जैसे अशांत आवर्ती इसको इसलिए कहते हैं, मान लीजिए हम 1/3 एक संख्या है, तो अगर हम 1 में 3 से भाग दें तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ शून्य बढ़ाएंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ शून्य बढ़ाएंगे 3 तिहाई 9 हो गया, फिर 1, फिर 3 तिहाई 9। तो इस तरीके से यह देख रहे हैं हम, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसको हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती माने जो बार बार रिपीट हो, दोहराया जाए, उसको हम आवर्ती कहते हैं। इसको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा। अब हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.4 का कि बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि कौन सी परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा और किसका अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में हमने बताया। तो आइए हम सवाल को लगाते हैं। हमारा पहला सवाल है 13/3125। तो यदि इसका हर 2x5 के रूप में लिखा जा सके तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो आइए इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो 13/3125, यहाँ 13 अब 3125 हमारा ये 5 की घात 5 होगा। इसको 5 की घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 5 होगा। अब अगर हम इसमें 2 की घात 5 से इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में 2 की घात 5 से गुणा कर दें और इसके अंश में भी 2 की घात 5 से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा ये
इसका जो हर है वो 10 की घात के रूप में आ जाएगा। इसको लिख देंगे हम 13 गुणे 2 की घात 5 को हम लिखेंगे 32 और बटे ये हमारा हो गया 5 गुणे 2 की घात 5। अब यहाँ देख रहे हैं 13 गुणे 32 बटे 10 की घात 5। अब हमने बताया कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 10 की घात के रूप में लिख सकें तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरीके से यह शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर इसको दशमलव में बदलना है तो इसको हम इस तरीके से भी बदल सकते हैं 13 दूनी 26। हमारे प्रश्न का उत्तर यहीं तक समाप्त हो जाता है। अब इसको मान लीजिए अगर दशमलव में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। देखिए 13 दूनी 26, 13 39, 39 दूनी 41। अब इसमें हम 10 की घात 5 1 लिख करके 5 जीरो लिख देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसको अगर दशमलव में बदलना है तो 5 अंक पर यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो 6 1 4 3 अंक ये हो गया, 1 अंक 5 अंक 4 अंक हो गया, फिर 5 अंक हो गया। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा दशमलव हो गया, दशमलव प्रसार। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यही होगा। और कैसे जानेंगे कि इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसका हर चूंकि 10 की घात 5 के रूप में लिखा गया है इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसको लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब दूसरा सवाल देखिए। हमारा दूसरा सवाल है, ये पहला था, अब ये सेकेंड है। 17/8 है, 17/8। अब 17/8 को हम लिखेंगे 17/8 को लिख देंगे 2 की घात 3। अब इसके हर में अगर हम 5 की घात 3 से गुणा कर दें और अंश में भी 5 की घात 3 से गुणा कर दें तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणे 5 की घात 3, 5 25 25 पंचे 125 हो जाएगा ये। और बटे ये हर हमारा हो गया 2 गुणे 5 की घात 3। हम जानते हैं कि a की घात m गुणे b की घात m बराबर ab की घात m हो जाता है। अब ये देख रहे हैं हम 7 25 35 लिख दें, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 1 7 1 8 हो गया। इतना बटे 10 की घात 3। अब यहाँ देख रहे हैं इस परिमेय संख्या का हर 10 की घात के रूप में आ गया तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा और वह हो जाएगा, यहाँ पर 10 की घात 3 को 100 लिख देंगे, 875 बटे 1000। 10 की घात 3 1000 होगा, 10 की घात 200 होगा। अब यहाँ पर 3 जीरो है, 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 5 7 8, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा 0.875। तो हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव होगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हमको ये ध्यान देना है कि उस परिमेय संख्या का हर 10 की घात के रूप में हम लिख सकें। अब हमारा अगला सवाल है 64/455। ये थर्ड पार्ट है पहले सवाल का, 64/455। ये हमारी परिमेय संख्या है। इसको दिखाना है कि ये शांत दशमलव प्रसार इसका होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो आइए इसके हर को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 455, ये 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, 5 1 5 हो जाएगा। फिर ये 5 से नहीं कटेगा तो 7 से इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13। फिर 13 अभाज्य संख्या है तो यहाँ 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं
64/455 को 64/5 × 7 × 13, इसका जो हर है इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि दी गई परिमेय संख्या के हर को हम 2 × 5 की घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम 2 × 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी 10 की घात के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अतः दी गई परिमेय संख्या अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसका परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो यदि परिमेय संख्या के हर में इसका हर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में रहता है, तभी वो 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ 2 भी नहीं है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए इसको हम 10 की घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 15/1600। ये पता करना है कि क्या इसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आइए हम इसको पता करते हैं। इसको लिख लेंगे 15, 16 को हम लिखेंगे 2 की घात 4 × 100। 2 की घात 4 हो गया 16, और उसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब आइए इसको हम लिखेंगे 15/2 की घात 4 × अब 100 को हम लिख देंगे 25 × 4। 25 × 4, तो इसको लिखा जा सकता है 15 बटे, अब 2 की घात 4, 4 को भी 2 की घात 2 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 4 × 2 की घात 2 × 5 की घात 2। अब यहाँ देख रहे हैं ये 15 हो गया, अब 2 की घात 6 हो गया, 2 की घात 6, अब गुणे 5 की घात 2। तो 5 की घात 6 करने के लिए हम इसमें 5 की घात 4 से गुणा कर दें, और इसमें भी 5 की घात 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा अब हो गया 15 × 5 की घात 4 बटे 2 की घात 6 × 5 की घात 6। अब ये हमारा 10 की घात के रूप में आ गया, 15 × 5 की घात 4 बटे 10 की घात 6। तो अब देख रहे हैं दी गई परिमेय संख्या का हर 10 की घात के रूप में आ गया, अतः यह शांत दशमलव प्रसार। अतः दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की होगी। अतः परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। क्योंकि परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की टाइप की। तो ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार टाइप की है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये पांचवा सवाल है 29/343। ये पता करना है ये परिमेय संख्या ये शांत दशमलव प्रसार की है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की है। तो इसको हम लिख सकते हैं 29 ये 343 है, ये 7 का घन है, तो इसका हर
इसके हर में देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 नहीं आ रहा है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार की नहीं होगी। माने ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार की परिमेय संख्या है। इसका हर 10 की घात के रूप में दी गई परिमेय संख्या का हर 10 की घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या के रूप में है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है, ये छठा सवाल है, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब इसमें हम अगर 23 गुणे 5 बटे नीचे कर दें 2 की घात 3 गुणे 5 घात 2 गुणे 5, यहाँ अंश और हर में हमने 5 से गुणा कर दिया है, तो ये हमारा हो गया 23 गुणे 5 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब ये हमारा हो गया 23 गुणे 5 बटे 10 की घात 3, इसको लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारी 10 की घात के रूप में है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार की संख्या है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा अगला सवाल है 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि 7 की घात 5 के रूप में संख्या आ गई है, अतः यह यहाँ 2 और 5 तो है, लेकिन एक संख्या 7 आ गई है, इसलिए हम इसको 10 की घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्या को 10 की घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जब 10 की घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की संख्या है। तो ये हमारी जो परिमेय संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की है। हमने बताया था आप लोगों को कि इसका हर 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। 2 गुणे 5 के रूप में अगर नहीं है तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 6/15। 6/15। अब यहाँ पर हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 2/5। अब इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें और 2 से इसके अंश और हर में 2 से गुणा और भाग कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा 4/10। तो यहाँ इसके हर की घात देख रहे हैं 10 के रूप में है,
तो ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। अब अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल हमारा है 35/50। 35/50। अब 50 को हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 35 50 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें अंश और हर में, तो ये 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया 70/100। 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यह भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। तो दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। अब अगला सवाल देखिए, ये 77/210 है। तो 210 को हम, तो ये हमारा 77/210 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें 3 और 7 दो संख्याएं आ गई हैं, तो इसलिए इसको हम 10 की घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब 10 की घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इस तरीके से हम बिना भाग दिए संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को पता लगा लिए कि ये शांत दशमलव प्रसार की है, कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि पहले सवाल में जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं शांत दशमलव हैं, तो उनका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। 13/3125। तो ये शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव हम जानते हैं कि जिन परिमेय संख्याओं का हर 2 गुणे 5 के रूप का रहता है, तो वे शांत दशमलव प्रकार की होती हैं। तो आइए हम पहला सवाल लेते हैं। हमारा ये पहला सवाल है 13/3125। इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए हम इसको शांत दशमलव प्रकार प्रसार करते हैं। तो यहाँ 13 लिखेंगे और 3125 ये 5 की घात 5 है, इसको 5 की घात 5 लिखेंगे। अब इसका शांत दशमलव लिखने के लिए इसमें यदि हम 2 की घात 5 से गुणा कर दें और इसमें भी 2 की घात 5 से गुणा कर दें, तो यहाँ 2 की घात 5 से हम गुणा कर दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये 13 हो गया और गुणे 2 की घात 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 की घात 5 गुणे 2 की घात 5, इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 2, दोनों की घात 5 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 पावर m इंटू बी की पावर m बराबर ab की पावर m, ये फार्मूला होता है घातांक का। अब हम इसमें गुणा अगर कर दें 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 39 और 2 41, ये 416 हो गया और यहाँ हमारा हो गया 10 की घात 5। अब यहाँ हमारा 10 की घात 5 हो गया। अब इसको हम और आगे बढ़ा लेंगे, 416 हो गया बटे 10 की घात 5, इसको हम 1 लिख करके 5 जीरो लिख देंगे। 10 गुणे 10 गुणे 10 5 बार, तो ये हमारा हो जाएगा 1 लिख करके 5 जीरो कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए हम 5 अंक पर यहाँ दशमलव लगा देंगे।
तो आइए हम दशमलव लगा देते हैं। 6, 1, 4, 3 अंक ये हो गया, 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया, और यहाँ फिर दशमलव लगा देंगे। इधर कोई गिनती नहीं रहती है तो हम शून्य लिख देते हैं। तो यही हमारा जो संख्या दी गई है 13/3125 का दशमलव प्रसार कहलाता है। यही उत्तर हो जाएगा हमारा। अब आशा करता हूं कि ये दशमलव में बदलना आप लोगों को आ रहा होगा। अब दूसरा सवाल आइए हम देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 17/8। 17/8। तो 17/8 को हम लिख देंगे 17/8 को लिखेंगे 2 की घात 3। अब इसमें भी यदि हम अंश और हर में 5 की घात 3 से गुणा कर दें तो ये हमारा शांत दशमलव प्रकार का बन जाएगा 5 की घात 3। अब यहाँ 17 गुणे 5 की घात 3 ये हमारा हो जाएगा 125, और ये बटे हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 3। अब यहाँ गुणा कर लेंगे, 17×5 = 85 हमारा हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 और 8 42 हो जाएगा। हासिल 4, 17 × 1 = 17, 4 = 21 हो जाएगा। अब ये हमारा बटे 5 दूनी 10 हो गया, 10 की घात 3। तो ये हो गया 2125 बटे 10 की घात 3, ये हमारा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे। 3 0 है तो इसलिए 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो ये 5 हो गया, 1 अंक, 2, 3, यहाँ दशमलव लगा देंगे, इधर 1 अंक है ही। तो ये हमारा हो जाएगा 2,002.125। यही इसका दशमलव प्रसार हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है तीसरा, 15/1600। 15/1600। तो इसको हम दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे? तो इसको दशमलव के रूप में बदलने के लिए हम 15 लिख देंगे यहाँ। अब 1600 को लिख देंगे 2 की घात 4 गुणे 100। 2 की घात 4 16 हो जाएगा, 16 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 1600 हो जाएगा। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे 15। अब बटे, तो 2 की घात 4 ये हो गया, गुणे 100 को लिख देंगे 25 गुणे 4। अब ये हमारा हो जाएगा 15 बटे, इधर हो गया 2 की घात 4 और इधर हो गया 2 की घात 2। 4 को 2 की घात 2 लिखेंगे। आइए लिख देते हैं 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब यहां पर ये हमारा हो गया 15 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। अगर इसमें हम 5 की घात 4 से गुणा कर दें अंश और हर में, इसमें भी 5 की घात 4 से गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 15 गुणे 5 की घात 4 जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625। 5 × 25 = 25, 5 × 125, फिर 125 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब बटे हो जाएगा हमारा 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 6। तो अब गुणा कर लेंगे, 15 × 25 = 75 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 7 37, 15 छक्का 90, 90 3 93 हो जाएगा। बटे यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5 की घात 6 लिख देंगे। अब ये हमारा हो गया 9375 बटे हो गया 10 की घात 6, 10 की घात 6। तो ये अब हमारा हो जाएगा 9375। अब 10 की घात 6 को लिखने के लिए 1 लिख करके 6 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा इतना हो गया।
अब यहाँ पर इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए हम 6 अंक पर यहाँ दशमलव लगा लेते हैं। तो यहाँ आइए लगा लेते हैं दशमलव, 1 2 3, अब यहाँ 9 हो गया हमारा, 4 अंक ये हो गया, 2 अंक और बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.009375। तो यही इसका दशमलव प्रसार हुआ। अब अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है 23 बटे, ये चौथा है, 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, 5 की घात 2। अब इसको हल करने के लिए यदि हम इसमें 5 से गुणा कर दें अंश और हर में, 23 गुणे 5 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5, तो ये हमारा हो जाएगा 23 पंचे हम 105 होता है, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10, 1 11, 23 पंचे 115 होता है। अब इतना बटे इसको लिख देंगे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, तो ये हो गया 115 बटे 2 गुणे 5 की घात 3। अब ये 115 बटे 10 की घात 3, तो ये हो गया 115 और 10 की घात 3 1000 होगा। तो यहाँ अब ऊपर वाले में हमारा 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ 3 जीरो है, 3 अंक पर दशमलव, 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा। इधर कोई संख्या नहीं तो यहाँ शून्य लिख देंगे। तो 0.115 जो संख्या दी गई है परिमेय संख्या 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, यही इसका दशमलव प्रसार है, यही आंसर है। अब अगला सवाल है 6 बटे 15 का, ये 5वां सवाल है 6 बटे 15। 6 बटे 15 का हमें दशमलव प्रसार करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको सरल कर दें, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये हमारा हो गया 2 बटे 5। यदि इसके अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ ये कर दे रहे हैं 2 से, यहाँ भी 2 से, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ये तो बहुत ही आसान था। अब ये हमारा हो गया, एक शून्य है तो 1 अंक दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग गया, इधर कोई अंक नहीं है तो यहाँ, तो 0.4 यही हमारा इसका दशमलव प्रसार होगा। अब अगला सवाल एक और है, ये 35 बटे 50। 35 बटे 50 को हमको दशमलव में बदलना है, शांत दशमलव प्रकार का ये है ही। तो इसको हल करने के लिए यदि हम इसके अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 गुणे 2 बटे 50 गुणे 2, ऐसा इसलिए करते हैं यदि अंश में हर में 10 का गुणांक आ जाता है तो दशमलव लगाना आसान हो जाता है, इसीलिए हम नीचे 10, 100, 1000, 10,000 इत्यादि लाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा 70 हो गया और नीचे 100 हो गया। अब यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 2 अंक पर दशमलव यहाँ लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.70। तो यही इसका दशमलव प्रसार होगा। तो आशा करता हूँ कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे बदला जाता है ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला है 43.123456789 और दूसरा है 0.1201201200001240 ... इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। और थर्ड है 43.123456789, इसके ऊपर बार लगा है। तो जब ये बार लगा है इसका मतलब इतनी संख्याएं बार बार रिपीट की गई हैं। तो जब इतनी संख्याएं बार बार रिपीट की गई हैं
तब हम उसको कैसे कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो ये इसका पहला पार्ट है 43.123456789। इसको बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो हमारा दिया गया है दशमलव, इससे स्पष्ट है कि दिया गया दशमलव संख्या, दिया गया दशमलव प्रसार ये शांत दशमलव प्रसार है। ये शांत दशमलव तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो जब शांत दशमलव प्रसार है तो अतः यहां लिखेंगे, अतः यह परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं का जो हर होता है ये 2 गुणे 5 इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अतः इनके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 अथवा 5 अथवा दोनों हो सकते हैं, 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं। अभी पिछले सवाल में हमने आप लोगों को समझाया कि जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं यदि उनका हर 2 गुणे 5 के रूप का है तो वे शांत दशमलव प्रसार की थी। तो यहाँ पर यदि यह शांत दशमलव प्रसार की परिमेय संख्या है तो इसके हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं। अब आइए हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 1240। ऐसे ऐसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत दशमलव है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव है यह। तो जो संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव होती हैं वे परिमेय संख्या नहीं होती हैं, उन्हीं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो जो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वही संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हम तीसरा सवाल इसका खंड देखते हैं। हमारा थर्ड है 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा है। बार लगा है इसका मतलब कि इतनी संख्याएं बार बार रिपीट की गई हैं, दोहराई गई हैं। तो स्पष्ट है कि
यह एक शांत आवर्ती दशमलव संख्या है। शांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो जब शांत आवर्ती दशमलव संख्या है तो वे संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं में हमने दो तरीके बताया, एक शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यह अशांत आवर्ती है क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। इसको लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही रिपीट होगा यही। तो यह एक शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव संख्या है या दशमलव प्रसार है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि शांत, ये अशांत है, यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो यह परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं का जो हर होता है वह 2 और गुणे 5 के रूप का नहीं होता है, ये 2 और 5 के अतिरिक्त होता है। अतः इनके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त होगा। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी होंगे, यानी 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये भी प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। तो ध्यान रखना है कि हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को हमने बताया कि जो अंश और हर के रूप की हों और हर उसका शून्य न हो, अंश और हर सहअभाज्य हों, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव प्रसार की और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की होती हैं। तो जो संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार की होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में हमारा सेकेंड वाला ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है और शेष दोनों ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।